बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। एंड आज का जो मेरा पिकअप कार्ड रीडिंग टॉपिक है वो है कि दिसंबर मंथ में क्या कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। आई नो कि दिसंबर मंथ शुरू हो चुका है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। चलिए शुरू करते हैं। और मैंने जो पाइल्स हैं वो ऑलरेडी अरेंज करके रख दिए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको जो प्रॉप्स ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लीज उसे ही चूज कीजिएगा, जिससे से ज्यादा रेजोनेशन के जो हैं वो चांसेस बनेंगे। और आई होप कि एंजल्स मेरे माध्यम से जो आपकी लाइफ में लाइट ऑफ होपनेस देना चाहती हैं वो बरकरार रखे और आपको उम्मीदों की जो किरण है, जो रोशनी है, वो मेरे चैनल को देखते हुए मोटिवेट होते हुए आपको वो अपनी सारी जिंदगी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सो ये ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज्ड है। फाइन। पाइल 1 पे ये बेबी एलिफेंट है, पाइल 2 पे ये छोटा सा कार्टून सॉफ्ट टॉय है एंड पाइल 3 पे ये डॉग सॉफ्ट टॉय है। तो प्लीज आप अपनी आईज क्लोज कीजिए और जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉप अट्रैक्ट कर रहा है तो प्लीज उसे चूज कीजिएगा। 20 सेकेंड्स के लिए प्लीज कुछ मत सोचिएगा, सिर्फ दिसंबर मंथ और अपने बारे में सोचिएगा कि कैसा जाएगा आपका, मतलब कि क्या कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। फाइन। तो उस हिसाब से आप जो है फिर चूज कीजिएगा, जिससे से ज्यादा रेजोनेशन के चांसेस होंगे। फाइन। पाइल 1 पे छोटू सा एलिफेंट है, पाइल 2 पे ये सॉफ्ट टॉय है, कार्टून सॉफ्ट टॉय, एंड पाइल 3 पे ये डॉग सॉफ्ट टॉय है। फाइन। तो चूज कर लीजिए। आई होप अब तक आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन लोगों ने भी ये बेबी एलिफेंट चूज करा है तो लेट्स स्टार्ट उनकी रीडिंग के साथ कि क्या है उनके लिए। ओके। मैं इसमें 3 टैरो डेक यूज कर रही हूँ। फाइन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहां से शुरू करूंगी। फाइन। सबसे पहले हमारे पास आया द चैरियट इन रिवर्स। ओके। फिर हमारे पास आया है द फूल। फिर हमारे पास आया है द सन इन रिवर्स। ओके। तो ये 3 कार्ड्स आए हैं टैरो डेक, ये 3 उस रेडाबेट टैरो डेक से कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। फाइन। तो हमारे पास साईं बाबा रेकल कार्ड्स में से वी हैव 2 कार्ड्स, लाइफ पर्पस एंड अटैचमेंट। और हमारे पास गॉड एंड गॉडेस टैरो कार्ड्स में से हमारे पास श्री विष्णु भगवान जी का कार्ड आया है। फाइन। तो मैं इसको यहां रखती हूँ। पहले हम स्टार्ट करेंगे द चैरियट इन रिवर्स। द चैरियट इन रिवर्स ये बात कह रहा है कि अगर आप किसी चीज के लेके वेट कर रहे हैं दिसंबर में कि आपको उसके रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिलेगी, तो आई एम सॉरी, आपको दोबारा से वो अपनी जर्नी जो है वो रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज टिल द टाइम अभी आपके पास वो टाइम, राइट टाइम नहीं आया है, राइट चॉइस नहीं आई है, राइट ठीक चीजें नहीं हुई हैं कि आप लोग उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए कि अभी आपके लिए बिल्कुल राइट टाइम है कि आपको उस चीज का फल मिल जाए। ठीक है। तो एंजल्स कह रही हैं कि कुछ चीजें जो हैं अपनी डेस्टिनी पे छोड़ देनी चाहिए। तो आपके लिए भी मैं यही कहूंगी पाइल 1 की द चैरियट इन रिवर्स विच इज टेलिंग मी नो ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग कम कीजिएगा जितनी हो सकती है, बिकॉज ट्रेवलिंग से आपके एक्सपेंसेस ज्यादा दिख रहे हैं एंड आपको छोटी सी चोट लग सकती है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। एंड चैरियट मोर ओवर ये भी कह रहा है कि आपको कई बार होता है कि ज्यादा वेट करनी पड़ती है चीजों की, कि यार आपका क्या होगा, आपका बेसिकली ऐसा होगा कि आपको पता होगा कि यार ये चीज वर्क नहीं कर रही है इस तरीके से। बेसिकली आपको वेट नहीं करना है उसका कि पहले वो आप कंप्लीशन करोगे फिर उसके बाद उसकी फुलफिलमेंट करोगे, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं होगा कि यार जैसे होता है ना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, आपको स्टेप 1 पे ही पता चल जाएगा इज इट गोइंग टू वर्क और नॉट। तो आपके साथ वैसा ही होगा और आपको गुड न्यूज यही मिलेगी। मैं आपको गुड न्यूज इन द सेंस कि क्या अच्छा होगा आपके लिए, क्या कुछ अच्छा होगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि इनिशियली 15-16 दिसंबर तक तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं है कि कुछ आपको लगेगा कि कुछ अच्छा होगा। आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जागेगी कि यार ये चीज ना मेरे को लग नहीं रहा, मेरे इंट्यूटिव मेरे को कह रहे हैं कि ये चीज गलत हो सकती है। तो आप उस चीज के बारे में जरूर सोचेंगे। ठीक है। फिर आता है फूल।
फूल जो है वो यही बात कर रहा है कि आपकी जो जर्नी है वो अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन जो है वो सर्कल में घूमी जा रही है। आप हर टाइम आप कुछ नया करने का सोचते हैं। हर टाइम अगर आपकी लाइफ में कोई नई चीज आती रहेगी, नई प्रॉब्लम भी आती रहेगी, नई चीजें जो हैं जो फिक्स नहीं हो पा रही है वो भी आ रही है सामने, तो वो भी इशू क्रिएट कर सकती है। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये दिसंबर का जो ये टाइम होगा ये आपके लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करेगा जो आपको खुशी देगी। थोड़ा सा कुछ अच्छा आपको लगेगा कि यार नहीं, अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। आपको ऐसी अनुभूति होने वाली है और ऐसी होगी भी अनुभूति, और वो आपके पास आसपास घटित भी होगा। लेकिन दिसंबर खत्म होते होते फिर आपके साथ, मैंने कहा ना, आप टेस्ट एंड ट्राई, टेस्ट एंड ट्राई, ट्रायल एंड फेल, ट्रायल सक्सीड, ऐसे सिचुएशंस आपके लिए चल रही हैं दिसंबर मंथ में। और आपको इसमें दिसंबर महीने में आपके लिए अच्छा यही है, यही अच्छा होने वाला है आपके साथ कि आपको लाइफ पर्पस बेसिकली आपका पता चलेगा कि आप जो हैं, आप किस चीज को आपको करने से खुशी मिलती है, आपको उस चीज के बारे में पता चलने वाला है और गहराई में पता चलेगा। और आपकी जो लाइफ है वो कैसे आप एज अ केयर टेकर, आपको क्या चीज जो है आगे लेके जानी चाहिए अपनी, वो चीज आपको पता चल जाएगी। फाइन। और अगर आप कंफ्यूज रहते हैं चीजों में तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए। यही है कि आप डिटरमाइंड हो जाएंगे चीज को लेके एंड आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। एक पॉइंट दिसंबर में आएगा। डिटैचमेंट यही बता रहा है कि आप जो हैं, आप लोगों से, उन लोगों से दूर जाएंगे जो आपके व्यक्तित्व को कंट्रोल करने को घूम रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आपकी अच्छी सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपके लिए अच्छा यही होने वाला है, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप लोग उन चीजों से, उन लोगों से दूर जाएं और आप वो करेंगे और आपको आपका लाइफ पर्पस जो है, जिसके लिए आपको लगेगा कि आप बने ही थे इस काम के लिए, आपको होना ही चाहिए था ऐसा, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ अनुभूति होगी। आपके लिए अच्छा क्या होने वाला है? ओनली अनुभूति, ओनली एक्सपीरियंस दैट यू विल डू दिस थिंग एंड यू आर मेड फॉर दिस थिंग। ऐसी चीज होगी आपके लिए दिसंबर में। आपके लिए जो अच्छा लगेगा, आपको जो खुशी मिलने वाली है वो इस तरीके की होगी। ठीक है। फिर आता है श्री विष्णु भगवान जी के कार्ड। उन्होंने बोला है कि इसमें आपके लिए आप अचीवमेंट सारी सक्सेस करेंगे, लेकिन उसकी जो नींव है वो आप दिसंबर महीने में रखेंगे। ठीक है। क्या अच्छा होगा आपके साथ? तो यही होगा कि आप अपनी लाइफ के पर्पस को जान के कि आपके लिए ये चीज बनी है और आप उस चीज की नींव रखेंगे और आप अपनी फैमिली में सबकी खुशहाली की दुआ करेंगे, सबके लिए अच्छा होगा। एंड जब आप पॉजिटिविटी अपने आसपास घर में सर्कुलेट करेंगे तो आपके पास भी वो पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए बहुत वर्थ इट होगी, बहुत अच्छी होगी। ठीक है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए यही अच्छा है कि आप लोग जो हैं, आप लोग कोई भी, जितनी भी आपकी चीजें हैं जो आपने पेंडिंग डाली हुई थी, तो उसको कंप्लीट करें, क्योंकि अब आप दिसंबर में नींव रखेंगे और ये अच्छा आपके साथ होने वाला है। फाइन। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप कि जो एंजल्स मेरे थ्रू आपको मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं टू गेट अ लिटिल होप फ्रॉम एनी सिचुएशन, वो आप समझ पाए होंगे। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर गेटिंग अ लिटिल होप इन योर अनमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस्ड लाइफ। तो ये है पाइल 2, जिन लोगों ने ये स्निफर टॉय चूज किया है। तो फाइन, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं उनके लिए एंजल्स क्या कह रही हैं कि दिसंबर में क्या कुछ अच्छा होगा। फाइन, लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। बहुत अच्छे कार्ड है ये, आई मस्ट से। कार्ड बहुत ही प्यारा है, 9 ऑफ कप्स। ओके। फिर हमारे पास आया है किंग ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। फाइन। फिर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मैं आपको बोल दूं, आपका दिसंबर महीने में आपके लिए बहुत अच्छी खुशी है, बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है और अच्छा होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है तो बहुत ही अच्छी वाइब्रेंस दे रहा है। सफरिंग्स एंड यू आर सेम एज मी। एंड हमारे पास आया है गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक में से अर्धनारीश्वर कार्ड। ओके। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी रिडरवेट टैरो कार्ड में, डेक में जो कार्ड्स हमने पुल किए थे फॉर पाइल 2, उनके लिए क्या कहते हैं। 9 ऑफ कप्स आया है तो मैं आपको यही बोलूंगी, आपके लिए अच्छा यही है कि आप लोग दिसंबर के स्टार्टिंग में लेके आप
पूरे दिसंबर में आप अपने आप के बारे में बहुत सोचेंगे, अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन कैसे आप गेन कर सकते हैं, पीस कैसे चाहते हैं आप लोग, अपने ऊपर आप कैसे अपनी जो है पैसे स्पेंड कर सकते हैं, या किस तरीके से आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे, अपनी खुशियों पे ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि दूसरों की खुशियों पे। लेकिन कुछ ऐसा वक्त आएगा, किंग ऑफ वैंड्स आया है, कि आपकी फैमिली में हो सकता है कि आपको लेके कोई ना कोई अनबन क्रिएट हो जाए, या किसी ना किसी सिचुएशन पे या सर्कमस्टांसेस पे वो चीज जो है वो बात ना उतनी बन पाए जितनी बननी चाहिए आप लोगों के लिए। तो किंग ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया तो ये यही कहता है कि आप लोग जितने भी हैं, आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आपके लिए शुरुआती दिसंबर महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, और पूरा दिसंबर महीना भी कहीं ना कहीं अच्छा ही जाएगा आपके लिए, अच्छा ही कुछ होगा आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया तो आपकी फैमिली की पीस, हैप्पीनेस, फैमिली प्रॉस्पेरिटी सब दिख रही है मुझे। दिसंबर महीना पाइल 2 वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन किंग ऑफ वैंड्स आया है तो कई टाइम ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि आपके फादर फिगर और यू और समवन रिलेटेड टू यू जो आदमी लोग हैं वो आपसे थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में वो काम नहीं करना चाहेंगे, आपसे बात करने में वो झिझकेंगे चीजों को लेके, एंड आपको सफरिंग्स यही होगी कि आप छोटी छोटी बात मन पे लगा लेते हैं, और सफरिंग्स है नो डाउट, आपने सफरिंग्स बहुत डील करी है अपनी लाइफ में। दिसंबर में भी सफरिंग्स, ऐसा नहीं है कि सफरिंग्स नहीं है, अगर आप अपने आप पे भी फोकस करेंगे, फैमिली की प्रॉस्पेरिटी भी होगी, कंटेनमेंट भी है, सब कुछ है, ब्लेसिंग्स है, पैसे की भी कोई नहीं है, एनिमल्स भी साथ दिख रहे हैं, मतलब योर लाइफ इज कंप्लीट, और बहुत अच्छी लाइफ, फैमिली लाइफ लीड करेंगे आप, फॉर्चुनेट भी हो, लकी भी हो, सब कुछ है, लेकिन सफरिंग्स है, आपकी इंडिविजुअलिटी में सफरिंग्स दिख रही हैं थोड़ी सी, एंड यू आर सेम एज मी। आपके लिए मैं यही बोलूंगी कि आपको यही बोला गया है, एंजल्स ने आपको यही बोल रहे हैं कि आपके कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जो हैं कभी भी आप दूर नहीं जाएंगे भगवान से, आप हमेशा भगवान के प्यारे रहेंगे। भगवान आपके अगर आपके देखेगा कि आपकी खाली जेबें हैं, अगर आप एम्प्टी स्टमक सो रहे हो, हंग्री हो, आपका दिल दुखा है, तो आपके एंजल्स आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे, और आपको कभी भी कोई दुख तकलीफ होगी तो वो आगे बढ़कर उससे डील करेंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो है दिल की खुशी। तो आपको दिसंबर में दिल की खुशी आप अपने लिए तो खुद क्रिएट बहुत करेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि आपको फैमिली से भी मिले, और फैमिली से भी आपको बहुत ही अच्छी फैमिली सपोर्ट, फैमिली लव, फैमिली लक मिलेगा। लेकिन आपके जो वर्क एरिया में कह लीजिए, या आप करियर वाइज कह लीजिए, या फिर आप ये भी कह लीजिए कि आपकी स्टडीज में या किसी तरीके का कुछ आपकी इंडिविजुअलिटी में, आपके खुद के पर्सनल ट्रेट में कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से आपको ना चाहते हुए भी मन पे बहुत जल्दी बात लग जाएगी किसी की भी, और आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड रहोगे। तो उस चीज पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कुछ भी अगर आपकी लाइफ में होता है, कई लोग रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फैमिली वेल्थ, वो हो सकता है कि वो हंग्री सोएं, भूखे सोएं, गुस्से में आके भूखे सोएं, या फिर उनके पास पैसे नहीं है, वो बाहर रह रहे हैं कहीं पे दूर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों के व्यक्तित्व को दिखा रही है। तो अर्धनारीश्वर कार्ड आया तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अर्धनारीश्वर कार्ड यही बोलता है कि आप अपनी कुंडलिनी की आप अपना टिपड़ा दिखाएं, जिसको भी दिखा सकते हैं। आई एम ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर, इफ यू वॉन्ट टू गिव मी, यू वॉन्ट टू आस्क मी अबाउट योर टिपड़ा और कुंडलीज, क्योंकि आप अपनी कुंडलानी जो है वो जागृत करें, क्योंकि आपकी कुंडलिनी जो है वो ग्रहों के मद्देनजर से जागृत होने वाली है दिसंबर में। अगर आप उसको पॉजिटिवली चाहते हैं कि आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाले तो आप बताइए। और मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा आप लोग इन्वॉल्व होंगे, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी मतलब आप बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलेंगे अपनी मैरिड लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी दिसंबर में आपके लिए। एंड मोर ओवर कि अगर आपके पास जो है, आपको इतना पता है कि सुप्रीम पावर एक ही है, आप एक ही ईश्वर में, एक ही परमात्मा में बिलीव करेंगे दिसंबर मंथ में, और आपको इतना पता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी सफरिंग है, किसी प्रकार का भी दुख तकलीफ है, तो उसका अंत होना जो है अनिवार्य है, वो निश्चित तौर पे खत्म होगी। और आपका जो है आपको अच्छा आपकी लाइफ में है वो दिख रहा है, अच्छा होना है दिसंबर महीने में, एंड फैमिली की तरफ से बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। फाइन, आई होप कि आप लोगों ने जो एंजल्स मेरे माध्यम से आप लोगों को बात बताना चाहती हैं, आई होप आप लोग उस चीज को समझ पाए होंगे, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। लेट्स सी पाइल 3। जिन्होंने पाइल 3, जिन्होंने
डॉग्स चूज किया है, डॉग सॉफ्ट टॉय चूज किया है, सॉफ्ट टॉय। लेट्स सी कि उनके लिए एंजल्स क्या कहते हैं कि दिसंबर मंथ में क्या कुछ अच्छा होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, इन रिवर्स, 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके। फिर हमारे पास साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स में से वी हैव डू नॉट जज एंड फेस रियलिटी, ये 2 कार्ड्स आए हैं। एंड गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक में से हमारे पास आया है कल्कि। फाइन, तो सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं से उम्मीद थी कि पैसे आएंगे आपके पास, आपने हॉल्ट पे रखे थे कोई डिसीजंस अपनी चीजों को लेके, आप कोई खरीद फरोख्त करना चाहते थे, तो वो खरीद फरोख्त आपने दिसंबर में पेंडिंग रखी थी, या आपको उम्मीद थी कहीं से आपकी कोई पेंडिंग पे मिलेगी, तो अभी मुश्किल है वो मिलनी, और ना ही आप खुद पे खर्चा कर पाएंगे। आपके पास ऐसी सेविंग्स हैं कि आप खुद पे खर्चा कम कर पाएंगे, आप अपने आसपास के लोगों पे या नेसेसिटी चीजों पे ही खर्चा कर पाएंगे, आप खुद पे कम करेंगे, और ये एक अच्छी चीज नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। ये दिसंबर के स्टार्टिंग में है। फिर आपकी लाइफ में जो मैं आपको बताऊं कि आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी पटरी पे आते आते टाइम लेगी, बिकॉज अभी ना चाहते हुए भी आपके स्टार्स ऐसे हैं कि वो ना पैसे को सपोर्ट कर रहे हैं, ना आपके एक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ना ही आपकी एनर्जीज। फीलिंग्स तो आपकी नो डाउट ठीक रहेंगे, क्योंकि फीलिंग्स को लेके अगर मैं इसमें बात करूं तो फीलिंग्स इज नॉट मच प्रॉब्लम फॉर यू। फीलिंग्स आपके लिए बहुत सॉर्टेड रहेंगी, आपकी फैमिली सपोर्ट रहेगा, सब कुछ बढ़िया होगा, आपको सब लोग आगे से आके आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप खुद कर्मास करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आपके कर्मास जो है आप कोशिश करेंगे कि उस चीज को कंट्रोल करें या उस चीज को कैसे बेहतरी की तरफ लेके जाए, परंतु आप उस चीज में जो है साक्षात्कार नहीं हो पाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया तो ये यही बात कर रहा है कि आपके लिए पैसे जो है आप ग्राउंडेड नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी सॉर्टेड नहीं होंगे, आप बहुत जल्दी पैनिक होने वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, और आप जो है बहुत जल्दी अपना शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं। एंड डू नॉट जज, तो इसमें यही है कि अगर आप किसी तरीके से, आपको दिसंबर में कुछ अच्छा इतना नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये जनरल रीडिंग है। दोज हू वांट पर्सनलाइज रीडिंग तो मैं उनके लिए भी कर सकती हूँ, क्योंकि अभी आपको भी लग रहा होगा कि यार पैसे की किल्लत, या आप अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके से, या कोई आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, तो पाइल 3 ये आपके लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग अपने आप को जज मत कीजिएगा, क्योंकि हर पल, हर 2.5 दिन बाद जो चंद्रमा अपना घर बदलता है, तो ये तो फिर स्टार्स हैं, ये तो हर टाइम अपने जो है प्लेसमेंट्स चेंज करते रहते हैं। तो वीनस ही इटसेल्फ, वीनस जो है अपना घर चेंज कर रहा है, तो आपके लिए कार्ड रीडिंग जो है मैं डेफिनेटली दोबारा करना चाहूंगी पाइल 3 वालों के लिए, और मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूंगी आफ्टर दिस रीडिंग फिनिश। फिर आता है फेस रियलिटी। फेस रियलिटी यही है कि आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रहेगी दिसंबर में कि आप लोग मिराज के पीछे बहुत भागेंगे, इल्यूजन्स के पीछे बहुत भागेंगे। आपको ये पता है कि यार ये तथ्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, पर आप उसके पीछे फिर भी भागेंगे, आप उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज आपसे उतनी ही दूर जाएगी। फिर आता है कल्कि अवतार, जो मैं कार्ड आपके लिए बोला गया है कल्कि। आप जो है हर चीज में नेगेटिविटी जो है उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, राइट। आप कोशिश करते हैं कि आपको स्ट्रेंथ गेन हो सके जितनी आपको चाहिए लाइफ में। आप हर चीज के आर्ग्यूमेंट्स को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, और आप हर टाइम जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है आप उसको कोशिश करते हैं कि आप उसको कैसे कम करें, राइट। तो आप उसको कम भी करेंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि दिसंबर मंथ में आपके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे कल की अवतार होगा कलयुग में, जैसे इन पाप को खत्म करने के लिए, वैसे ही आपके लिए आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। फिर मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूंगी। दिसंबर मंथ में कुछ ऐसा ही होगा आप लोगों के साथ। कुछ अच्छा होना तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट ठीक है। बुक ऑफ लाइफ, अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम जो है अगर आप निकाल के भगवान की या अल्लाह ताला की, या अगर आप बाबा जी की, या अगर आप जीसस क्राइस्ट की कुछ भी, अगर आप कोई भी वर्सेस बाइबल कुछ भी पढ़ लें अगर आप, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होगा। अगर धार्मिक किताबों के पास जाएं, या अगर आप ये भी समझे कि अगर ये बुरा टाइम चल रहा है पैसों को लेकर, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिविटी के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि बुक्स पढ़ें जितना हो सकता है। शेल्फ लाइफ, ये लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगी, दिसंबर खत्म होने से पहले पहले आपकी लाइफ फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। एंड मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि सब कुछ का बैलेंस बनेगा,
बस आपको अच्छे विचारों वाला बनना है और अच्छे विचार अपने जो है वो प्रकट करने हैं हर किसी के साथ, ठीक है। और आपकी मैं रेडियोवेट टैरो डेक में से भी एक कार्ड पुल आउट करना चाहूंगी, सो टू मेक क्लियर द एयर, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। फाइनली आप लोग डिसीजन मेकर की तरह बाहर आएंगे दिसंबर मंथ में। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मैं आपको यही बोलूंगी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है। कुछ अच्छा तो है आपके लिए भी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बुरा मतलब कुछ अनबैलेंस सा है, बट आपके लिए अच्छा ये है कि अपॉर्चुनिटीज आपका डोर जो है वो नॉक कर रही हैं। आप अनडिसाइडेड हो, आप इनडिसिसिव हो रहे हो, आप डिसीजन मेकर की तरह बाहर आने वाले हो बहुत जल्दी, ठीक है। और पेशेंस की जरा भी जरूरत नहीं है, चीजें आपको लग्जरी सब प्रोवाइड होंगी, ठीक है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके साथ ऐसा हो कि आपको कुछ चीजों की किल्लत हो, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल दिसंबर महीना खत्म होने से पहले पहले आपके लिए पैसों का इंतजाम भी होना शुरू हो जाएगा, फाइन। और चीजें जो है बहुत सॉर्टेड और बैलेंस्ड हो जाएंगी आपकी लाइफ में, बीट एनीथिंग, ओके। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि एंजल्स मेरे माध्यम से आपको क्या कहना चाहते हैं, कि निराश नहीं होना है। आपकी लाइफ में अगर कुछ चीजें अनबैलेंस्ड भी चल रही हैं, तो बैलेंस चीजें भी साथ साथ चल रही हैं, जो आगे आपकी लाइफ में यू टर्न लेके आपकी लाइफ को बहुत ही खुशनुमा कर देंगी, फाइन। तो आई होप कि पाइल 3 वाले समझ पाए होंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू कैन मेल मी और सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। अगर आप लोगों को मेरी ये आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, या मेरी बाकी की रीडिंग्स आपने कोई भी रीडिंग देखी होगी, तो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं ही बनी रहे। और मैं ये क्यों बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट कि मुझे पता है कि आजकल की लाइफ बहुत स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है। आई वॉन्ट यू टू बी अ लिटिल होपफुल इन योर लाइफ, और एंजल्स मेरे माध्यम से आप लोगों को होप, आप लोगों के अंदर की जो होप है वो जगाए रखना चाहते हैं। A little hope can deprive you from the stress and depression जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो आई होप आप लोगों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हमेशा ही बनी रही।